अच्छा वसीम भाई, ये फिर 148 आइन का जो आर्टिकल है और 149 उसके तहत जो फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाने जाने वाला जो बयान इनिशियली मुस्तफा कमाल साहब ने दिया, फिर ख्वाजा इजहार साहब भी इस पे कल बता रहे थे कि तरमीम ऐसी आएगी जो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर देगी, यानी कि उन्होंने कहा पूरे पाकिस्तान को ठंड डाल देगी वगैरह वगैरह। इसको फिर किस नज़र से देखते हैं, ये वर्केबल कैसे होगा ये प्लान? देखिए, ये तो बात आगे जब बढ़ेगी, आज तो ख्वाहिश हैं सबकी, जो लोग तंग आए हुए हैं। लोग तो कराची के ये कहते हैं कि क़यामत आ चुकी है और हम दोज़ख में रहते हैं। कराची के लोगों का ये माइंड सेट हो गया अब। जब ये वक्त आएगा तो जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने ये फैसले करने हैं, तो वो जाहिर है उन लोगों को लेके बैठेंगे, सर जोड़ के बैठेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए। इम्प्लीमेंट कराना वो लोग जानते हैं, इनको भी पता है वो। अच्छा, दूसरा ये जो जरीदे इंटरनेशनल हों या पाकिस्तान के जितने भी वो बताते हैं कि रेस्क्यू 1112 के जो तर्जमान हसान हसीब हैं, उन्होंने बताया कि जाए हादसा के करीब बीआरटी मंसूबे की वजह से खुदाई और सड़क तंग होने से रेस्क्यू गाड़ियों को गुल प्लाजा तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक तो सड़क तंग थी, दूसरी तरफ लोगों की बड़ी तादाद सिर्फ तमाशा देखने के लिए मौजूद थी, जिसकी वजह से पूरी सड़क ब्लॉक होकर रह गई और वाटर बॉजर्स को भी वहां से रास्ता ना मिल सका। और ये कंस्ट्रक्शन बीआरटी का जो मंसूबा है, ये क्यों नहीं कंप्लीट अब तक हो सका? आपकी जाती फाइंडिंग्स इस पर क्या है, क्या वजह है? देखें, ये बड़ा अच्छा एक वजह एक्सक्यूज ढूंढा हुआ है सिंध गवर्नमेंट ने। जो इनसे चीज़ें नहीं होती वो वफाक पर डाल देते हैं कि वफाक ने पैसा नहीं दिया, वफाक ये नहीं कर रही। अरे आप जो पैसे कमा रहे हो इस सूबे से, वो कहाँ जा रहे हैं पहले ये तो बताओ। वो तो आप लगाते नहीं हो। क्या पंजाब वफाक को ब्लेम करता है, चाहे क्या केपी के वफाक को ब्लेम करता है, क्या बलूचिस्तान वफाक को ब्लेम करता है? आप अपना पैसा तो सारा खा जाते हो, फिर वफाक को ब्लेम करते हो कि उसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से ये नहीं हुआ। अगर सड़कें खराब थी तो किसकी गलती है? आपकी गलती है ना। क्यों है खराब सड़कें? फिर पानी नीपा से आ रहा था, ये तो देखो आप, पानी नीपा से आ रहा है, 2-3 घंटे लगते हैं पहुंचने में। तो आप तो इस काबिल नहीं हो कि बहस भी करो, क्योंकि आपने तो 18 साल में नलों में पानी नहीं दिया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वहां पानी का कोई हाइड्रेंट बना हुआ हो जो आग बुझा रहा हो, जैसे इंग्लैंड में, अमेरिका में होता है? वसीम भाई, ये एग्जैक्टली कितना नलों में फासला पानी है? नहीं दिया ये आपने। कितना फासला है गुल प्लाजा का और नीपा का जो आप बता रहे हैं? मेरे ख्याल से ये रफली कोई 5-7 किलोमीटर तो होगा। और ये कितना टाइम वहां लग जाता मगर है? जाहिर ट्रैफिक आप भी खुद होती है जब ना। ड्राइव करें, फर्ज करें आप कराची अभी में नहीं ट्रैफिक है, राइट कराची में, जी मैं समझ कराची में ट्रैफिक है, सिग्नल्स नहीं है, खड्डों से सारी सड़कें टूटी हुई हैं। तो कैसे आएगा? कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे ना। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने कराची देखा है? नहीं, वो आपकी आंख से नहीं देख सके, आपका तजर्बा ज्यादा है, आपकी आंख से नहीं देख सके आप। नहीं, मेरी आंख से नहीं। सुने, मेरी आंख को छोड़ दें आप आके देख ले कराची। अगर नहीं आए ना, आ जाएं। अगर मैं जो कह रहा हूं वो गलत हूं ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अच्छा चले, मुझे अंडरस्टैंडिंग, जो व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो नहीं कराची जा सके, आप अगर नीपा से अभी चलें अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए, तो गुल प्लाजा तक आपको जाती तौर पर ट्रैफिक की वजह से, खड्डों की वजह से कितना, और खुदाई वगैरह कितना टाइम अंदाजन लग जाएगा? कम से कम 40 मिनट तो लगेंगे गाड़ी में, अगर मैं आऊं तेजी से घुमा के, कटवट मार के, गलत ट्रैक पे आके। तो बेसिकली फिर ये आप जो कह रहे हैं कि ये फिर लेम एक्सक्यूज तो ना हुआ? बड़ी जेन्युइन वजह है कि ये कंस्ट्रक्शन बड़े टाइम पे हो जानी चाहिए थी, ये अब तक जब मुकम्मल ही नहीं हुई तो वहां फिर सफर करना नामुमकिन है। 3 साल हो गए भाई। हाँ जी, 3 साल हो गए, और फिर वाटर टैंकर का चलना और कार का चलने में फर्क है ना। वाटर टैंकर तो आराम से चलेगा ना। 2024 में इसमें मुकम्मल होना था, फिर बैंक ने 10 नवंबर 2023 का वक्त दिया था। ये बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, 3 साल से ऊपर हो गए। ये कॉम्पिटेंट नहीं है भाई, ये फेल हो गए। इन्होंने कुछ भी नहीं किया यार, तबाह कर दिया सारा शहर, पूरा सूबा। तो अब विफाक की टेरिटरी वाला जो ख्याल है वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे कंसीव हुआ, या उसके अलावा कोई हल नहीं बचा? वफाक अपनी जगह, मैंने आपको कहा है ना कि हर शख्स अपने हिसाब में जो वो बेहतर समझता है वो बात कर रहा है। कोई कह रहा है वफाक को दे दें, कोई कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दें, कोई कह रहा है
बल्दियाती निज़ाम मजबूत करें, कोई कह रहा है सूबे बना दें। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो जब एक माइंड मेकअप हो जाएगा तो कहीं बैठेंगे ना कुछ लोग जिम्मेदार, वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि वो जो कुव्वतें हैं ना वो सर जोड़ के बैठ जाएं इस मौजू पे। नहीं वसीम भाई, मुझे जो आपसे बात समझनी है वो ये है कि पीपल्स पार्टी अब क्लेम कर रही है कि ये एक सानिया है और सानहे को साने की तरह ट्रीट करने की बजाय इसके बतन से 18वीं तरमीम और उस पर हम पर कदगन लगाने का सिलसिला और एक लंबी चौड़ी प्लानिंग और ये वो इस तरह की बातें हो रही हैं। ये अलहदा रहना चाहिए। वो कह रहे हैं ये साजिश हमारे खिलाफ हो रही है। इसको फिर बाइफरकेट भी तो रहना चाहिए ना कि आप जो साने को डील करने के लिए वो बात ऐसी हो कि भाई सीधा लोगों को वेलफेयर मिले, लोगों के राइट्स गसब ना हो इस तरह जिस तरह हुए। देखें लोगों ये राय क्यों आ रही है अब, ये जो आपको खौफ आ गया सिंध गवर्नमेंट को, ये इनको खौफ इसलिए आ रहा है कि अब लोग सीरियस हो गए हैं। पहले तो MQM क्रिटिसाइज कर देती थी, जमात इस्लामी क्रिटिसाइज कर देती थी, लोग समझते थे कि ये सियासी हैं, एक दूसरे के खिलाफ बात करते रहते हैं। अब पंजाब से लोग आते हैं, यहाँ बलूचिस्तान से आते हैं, सरहद से आते हैं, मुल्क के बाहर अमेरिका से, इंग्लैंड से, यूरोप से आते हैं, वो भी देखते हैं आके यार ये क्या हो रहा है। हम इतना पैसा रेमिटेंस करते हैं वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज, इधर टैक्सेस इतने लिए जाते हैं, कराची का तो बुरा हाल है। तो सिर्फ अब हम नहीं बोल रहे, पूरी दुनिया बोल रही है अब। तो इनको खौफ आ गया कि शायद कोई सीरियस एक्शन होने जा रहा है। तो उन्होंने जवाब, ये वजह है और कोई वजह नहीं है। जवाब सानिया तो एक वजह बन गई ना। वसीम भाई जवाब में वो कहते हैं कि भाई आप लोगों पे तो भत्ता लेके वहां जलाने का और सारे मामला और पूरी डिटेल एक चार्जशीट, तो फिर इस तरह तो बात चार्जशीट तक ही रहेगी। हम तो बहुत खराब है यार, नहीं हमको छोड़ दें आप, हम लोग तो बहुत खराब है, हम तो बहुत बड़े दहशतगर्द हैं, भत्ता सबसे ज्यादा हम लेते हैं, पूरे मुल्क की करप्शन इनके जिम्मे है, भत्ता मैं ले रहा हूं। तो हम तो गलत है ना यार, आप ठीक कर लो। आप 18 साल से हो, आपने क्यों नहीं ठीक किया हमारी खराबियों को? तो आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आपको यहां नहीं होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जिनका प्यारा जल गया उधर, बहुत अफसोसनाक जो वाकया है, दिल दहला देने वाला, इसका फिर मदावा कैसे किया जाएगा और उन तक कैसे फेयर ट्रायल कैसे पहुंचे, क्या हो? जैसे कामरान टसोरी साहब कह रहे हैं कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, आपकी क्या तजवीज़ है? यही होना चाहिए जो गवर्नर साहब बता रहे हैं? देखिए यहाँ हर चीज़ हुई है इस मुल्क में, इंक्वायरी भी हुई है, रिपोर्टें भी आई हैं, जुडिशल इंक्वायरी भी हुई है, रिजल्ट ज़ीरो। मरने वाला बेचारा अल्लाह को चला गया, अल्लाह उनके प्यारे चले गए, उनके घर में अफसोस है, वो बेचारे रो रहे हैं, गुर्बत अलग है, वो मुश्किल में है। मैं तो ये कह रहा हूँ अल्लाह उनको, जाने वाले को अल्लाह जन्नत नसीब करे, घर वालों को सब्र दे और ये वसीला बना दे, ये इनकी कुर्बानियां रायगा ना जाएं, इनकी कुर्बानियों की वजह से इनसे जान छूट जाए ये जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। और मुराद अली शाह साहब से क्या इनकी मुतालबा? कुर्बानियों की वजह से हो सकता है हमारी जान छूट जाए इनसे। जी शाह साहब से क्या मुतालबा है? मुराद अली शाह साहब से क्या मुतालबा है आपका बतौर अपोजिशन भी? नहीं, मेरा कोई मुतालबा नहीं है। अब मैं ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनसे मुतालबे किए जाएं।